आपने दूध में मिलावट की बात तो सुनी होगी, आपने नकली घी, मिलावटी घी, तेल के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि खून में पाए जाने वाले प्लेटलेट्स में भी कोई मिलावट कर सकता है? प्रयागराज में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें एक ऐसा गैंग पकड़ा गया जो प्लेटलेट्स के नाम पर मौसमी जूस बेच रहा था। इस तरह के आरोप पीड़ित परिवार की तरफ के लगाए गए हैं। $8,000 में जान का सौदा, प्लेटलेट्स के नाम पर बेच दिया जूस। डेंगू मरीज की मौत से हड़कंप। आपने दूध में, तेल में, आटे में, दाल में मिलावट तो सुनी होगी, लेकिन प्रयागराज में तो खून ही नहीं, प्लेटलेट्स भी मिलावटी बिक रहे हैं और महज 4 से 8,000 में मरीजों की जान का सौदा हो रहा था। यह खेल तब खुला जब एक डेंगू मरीज की मिलावटी प्लेटलेट्स चढ़ाने से मौत का आरोप लगा है। डेंगू के बाद उन्होंने 8 यूनिट प्लेटलेट की डिमांड की। डिमांड करने के बाद हम लोगों ने 3 यूनिट तो खुद से व्यवस्था कर ली थी, पर 5 यूनिट उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया। जो प्रोवाइड कराने के बाद उन्होंने 25,000 रुपये मुझसे लिए और ऑनलाइन, मुझसे नहीं, हमारे जीजा जी के मोबाइल अकाउंट फ़ोन पे से लिया उन्होंने। और लेने के बाद ये देखिए आप लोग, ये मुझे मौसमी का जूस इन लोगों ने मुझे प्रोवाइड कराया। परिजनों की माने तो 17 अक्टूबर को ग्लोबल हॉस्पिटल में प्रदीप को भर्ती कराया गया था। डेंगू से पीड़ित प्रदीप के प्लेटलेट्स लगातार गिर रहे थे, जिसके बाद 19 अक्टूबर को अस्पताल में मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाए गए। आरोप है कि प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद प्रदीप की मौत हो गई। प्रदीप की मौत ने परिवार वालों के कान खड़े कर दिए। आखिर ऐसा क्या था प्लेटलेट्स की थैली में, तो चढ़ते ही मरीज की जान चली गई। सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे शातिर हैं जो खून में भी मिलावट करने से बाज नहीं आते। आरोप यह है कि एक मरीज को प्लेटलेट की जगह मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई। तो ये यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर है झलवा इलाके में। यहाँ पर एक मरीज 17 अक्टूबर को भर्ती हुआ था जिसका नाम प्रदीप पांडे था। उसका यहाँ पर इलाज चल रहा था, लेकिन आरोप है कि 19 तारीख को गलत प्लेटलेट चढ़ाने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में शिकायत की गई तो सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच टीम से इसकी जांच कराई और जांच के बाद अब इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है और टीम ने इस अस्पताल को सील कर दिया है पूरी तरह से और यहाँ जो भर्ती मरीज थे उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया। जिंदगी का सौदा करने वाले ये शातिर 20 रुपए लगाकर 8,000 की कमाई करते थे। जांच में पता चला है कि प्लेटलेट्स में मौसमी का जूस मिलाया जाता था, फिर नामी ब्लड बैंक का रैपर लगाकर जरूरतमंदों को इसे बेच देते थे। 1 यूनिट प्लेटलेट्स के बदले मरीज से 6 से 8,000 रुपए तक वसूले जाते थे। प्लेटलेट और मौसमी जूस का रंग एक जैसा होने पर तीमारदार अंतर नहीं कर पाते थे। आरोप लग रहा है कि प्रदीप के केस में भी यही हुआ। प्रदीप की तबीयत बिगड़ने पर जब उन्हें प्रयाग हार्ट केयर ले जाया गया तो तीमारदार के हाथ में कथित प्लेटलेट्स की थैली देखकर वहां के डॉक्टर सन्न रह गए। पता चला कि मौसमी के जूस की मिलावट वाले प्लेटलेट्स चढ़ाने से प्रदीप के हाथ की नस फट गई और उसकी मौत हो गई। पैसे भी लिए गए हैं, उसका मैं रिकॉर्ड निकलवा रहा हूं और वो लाए। जब दूसरे दिन वो चढ़ने लगे सुबह, तब से परेशानी बढ़ी है और उसके कारण अंत में इतना मरीज सीरियस हो गया, हार्ट केयर सेंटर भेजा गया और उसके बाद वहीं से वो मरीज की मृत्यु हो गई। मामले की खबर मिलते ही सीएमओ ने फौरन एक जांच टीम बनाकर आरोपियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले ग्लोबल हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, फिर इस गिरोह पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। जिस वजह से जो है हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है, तब तक सील किया गया है जब तक कि इनके जो अभिलेख है या जांच चल रही है, जांच होगी और तब तक, जब तक जांच चल रही तब तक ये बंद रहेगा। अगर जांच में ये निर्दोष पाए जाएंगे तो खोल दिया जाएगा। अगर कोई दोषी, क्या जांच का विषय है कि बिल्कुल जांच का विषय है, बिल्कुल जांच से आया जा रहा है तो ये कहने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल ये जांच का विषय है। ये इसके लिए जो है हमारी पुलिस कार्रवाई करेगी, उसके लिए शायद वहाँ पे FIR कराया गया है। जांच के दौरान गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए IG रेंज की टीम का एक कांस्टेबल तीमारदार बनकर गया तो पता चला कि नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले सिर्फ व्हाट्सएप चैट पर ही बात करते हैं। इसी दौरान ग्लोबल हॉस्पिटल के कर्मचारियों की मिलीभगत भी इस खेल में सामने आई, जिसके बाद गिरोह के 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
जान के सौदागर बड़े ही शातिर तरीके से इस खेल को अंजाम दे रहे थे। किसी को नहीं पता कि मौसमी का जूस बेचकर इस गिरोह ने कितनों की जान ली होगी। अब जरूरी है कि इन आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई हो जो खून में मिलावट करने वालों के लिए एक सबक बन सके। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।